गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो हिंदुस्तान में फंस गए हैं और दुबई जाना चाह रहे हैं। आप सभी को पता है कि अप्रैल में यूएई गवर्नमेंट ने फ़्लाइट्स बैन कर दिया था इंडिया से आने के लिए। तब से हम लोगों ने ट्राई किया किस तरह से दुबई पहुँचे। स्टार्टिंग में मैंने आर्मेनिया के बारे में सुना, फिर आर्मेनिया के का कोई आइडिया नहीं, तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो बहुत सारी कंपनीज़ musafir.com और ये उस तरह की कंपनीज़ पैकेज ऑफ़र कर रही थी, जिनका पैकेज कॉस्ट लगभग 150-160,000 था। तो मैं सोचा इधर से ही जाते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं था क्योंकि उनका पेमेंट टर्म्स 100% था बिफोर एनी श्योरिटी। तो वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने खुद से ट्राई किया, एयरवन के वीज़ा अप्लाई किया, आर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई किया और मुझे मिल गया। फिर मैंने टिकट बुक किया फ्रॉम kiwi.com और फिर होटल बुक किया booking.com से। मेरी फ़्लाइट जून में थी, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रिप नहीं हो पाई क्योंकि मेरा जो फ़्लाइट था वाया दुबई था और यूएई गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली इंडियंस पासपोर्ट होल्डर्स को दुबई में आने के लिए मना करके रखा था। तो इंडियंस फ़्लाइट ने मुझे अलाउ नहीं किया और वो ट्रिप मेरा वैसे ही व्यर्थ चला गया। गुड थिंग ये था कि होटल बुकिंग जो मैंने की थी वो सिर्फ बुकिंग थी और उसके लिए मैंने कोई पेमेंट नहीं किया था, तो वो पेमेंट मेरा बच गया। प्लस जो टिकट मैंने लिया था इस kiwi.com से, उन्होंने भी 90% रिफ़ंड कर दिया था, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर भी मेरा फ़्लाइट का जो कॉस्ट दुबई के लिए जो लिया था वो रिटर्न नहीं हुआ, उसका ट्राई करेंगे, खैर वो अलग बात है। फिर लास्ट मंथ जुलाई में पता चला कि कतर ने अलाउ कर दिया है इंडियंस को, तो फिर मैंने सोचा वाया कतर जाऊंगा, लेकिन वीज़ा प्रोसीजर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। फिर मालदीव्स भी सेम टाइम ओपन हो गया, तो बाद में पता चला कि कतर भी वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है इंडियंस को। तब तक मैंने मालदीव्स के बारे में बहुत पता कर लिया था। मालदीव्स एक प्यारी सी छोटी सी कंट्री है और इंडिया के नज़दीक है, तो मैंने मालदीव्स के थ्रू जाना बेहतर समझा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, booking.com से होटल बुक कर लिया जो किफ़ायती रेट पे मुझे मिल गया, क्योंकि अभी रेट्स बढ़ गए होंगे क्योंकि बहुत सारे इंडियंस दुबई जाने के लिए वाया मालदीव्स जा रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस की बेसिक वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी एजेंट के पास जाने के लिए, आप खुद से सब कर सकते हैं। booking.com पर जा कर के आप पहले होटल बुक करें अपने बजट के हिसाब से, उसके बाद आप जिस दिन का होटल बुक किए हैं उसी दिन का आप टिकट ले लें, या आपको आगे पीछे करके टिकट लेना है ताकि आप उसी दिन रीच करें। और 14 नाइट्स वहाँ रहने के बाद 15th डे आप ऑनवर्ड्स टिकट दुबई का ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम मैंने क्या फेस किया कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो आपको एक रिटर्न टिकट लेना होगा। तो पहले मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया था। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन्होंने बोला कि आपका रिटर्न ऑनवर्ड्स टिकट है, इट्स ओके, बट बायो बबल्स के कारण आपको रिटर्न टिकट शो करना होगा कि हाँ आप जा रहे हैं और आप इंडिया रिटर्न आएंगे। फिर मैंने इंडिगो का सेम टाइम पे टिकट ले लिया, तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया। डमी टिकट ना लें, 1,000-2,000 एक्स्ट्रा आपका कैंसिलेशन में जाएगा, इट्स ओके। जब आप 120-130 लगा रहे हैं तो 1,000-2,000 के लिए डमी टिकट लेकर के किसी तरह का प्रॉब्लम में ना फंसे। आप इंडिगो का इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करें, वो मैक्सिमम 1,500 रुपीज़ आपका डिडक्ट करेंगे। फिर मेरा फ़्लाइट कलकत्ता से बेंगलुरु था, बेंगलुरु से मालदीव्स। कल आया हूँ। यहाँ होटल्स वाले भी लोकल्स भी बहुत प्यारे हैं, सोबर नेचर्स के हैं। और आने से पहले एक्सचेंज में जा कर के आप MBR मालदीवियन रुपया ले लें कम से कम। अगर आप सेम होटल में आप सब कुछ बुक कर रहे हैं तो ओके। अगर आप सोचते हैं कि बाहर भी जा कर के कुछ खाएं तो या तो आपके पास डॉलर होना चाहिए या MBR होना चाहिए। इंडियंस करेंसी नहीं चलती है, AED नहीं चलती है, तो
कम से कम आप 5,000 MBR रखें अपने 15 दिन के खर्चे के लिए, और जो बच जाएगा फिर आप इंडिया UAE जा कर के एक्सचेंज करा लें। वहाँ पर तो बहुत सारी एजेंसी हैं जो एक्सचेंज करती हैं। तो अभी तक का यही एक्सपीरियंस है। कोई भी आपके पास कमेंट्स हो या क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें, कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। जय हिंद।